हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी पीजी 247। मैं सोनू कुमार आप सभी का मेंटर और आप सभी का वेलकम करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एमबीए के लेकर जो कंफ्यूजन चल रहा है, काफी लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि बेस्ट स्पेशलाइजेशन एमबीए में कौन सा है, क्योंकि आपको पता है कि अलग अलग डोमेन्स जो है वो एमबीए के अंदर में कराया गया है और इस डोमेन में से हम किस डोमेन को चूज करें, मेरे लिए क्या बेस्ट हो सकता है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग अलग डोमेन बेस्ट हो सकता है ना। जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं जैसे कि मार्केटिंग, फाइनेंस एंड एचआर की अगर हम बात करें तो इस तीनों में बेस्ट एमबीए स्पेशलाइजेशन यहां पर कौन सा माना जाएगा, तो उसके वीडियो में हम बात करेंगे और आपके अकॉर्डिंग है ना क्या सही रहने वाला है, हमें क्यों चूज करना चाहिए, क्या इसमें रोल्स होते हैं, क्या इसके सारे ऑब्जेक्टिव्स वगैरह क्या है ना, इसको चूज करने का वो सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और सभी लोग फटाफट ध्यान दो यहां पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मार्केटिंग की। अगर आप एमबीए इन मार्केटिंग करते हैं तो आपके पास क्या क्या यहां पर अपॉर्चुनिटीज होते हैं, है ना, फोकस क्या है, उसका क्या कैरियर पाथ है, उसके बारे में जानना जरूरी, क्योंकि अगर आप किसी भी डोमेन को चूज करते हो, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, है ना, बहुत सारे डोमेन है। अगर हम इस तीन डोमेन की बात करते हैं तो इस तीनों में अगर आप मार्केटिंग चूज कर रहे हैं तो क्या कैरियर पाथ्स आपके लिए अवेलेबल है, आपके पास ये जानकारी जो है वो होनी चाहिए। साथ साथ अगर हम बात करें यहां पर तो बेस्ट किस चीज के लिए ये बेस्ट माना जाएगा और क्या फोकस यहां पर रहने वाला है इस एमबीए इन मार्केटिंग अगर आप करते हो तो क्या रहने वाला है। तो अगर हम बात करते हैं फोकस की तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी पर फोकस रहेगा, कंज्यूमर बिहेवियर पर फोकस रहेगा, डिजिटल मार्केटिंग, ब्रांड मैनेजमेंट और मार्केट रिसर्च के बारे में यहां पर फोकस रहता है। अगर आप एमबीए करते हैं मार्केटिंग डोमेन से तो आप सभी के लिए फोकस जो है यानी कि जो फोकस ऑफ वर्क रहने वाला है वो ये रहने वाला है, ठीक है। अगर हम कैरियर पाथ्स की बात करते हैं तो कैरियर के अंदर में देखिए यहां पर आपके पास मार्केटिंग मैनेजर का रोल मिल सकता है, ब्रांड मैनेजर का रोल मिल सकता है, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट का रोल मिल सकता है, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट का रोल मिल सकता है, प्रोडक्ट मैनेजर का रोल मिल सकता है और इसके अलावा बहुत सारे और डिफरेंट रोल्स जो हैं वो मार्केटिंग डोमेन के अंदर में यहां पर देखा गया है। तो ये सारे रोल्स यानी कि अगर आप मार्केटिंग से कैरियर बना रहे हो, एमबीए इन मार्केटिंग कर रहे हो तो कहीं आगे जाकर किसी भी कंपनी के अंदर में इन सभी प्रोफाइल्स के ऊपर आप जो है वो सेलेक्ट किए जाओगे और वहां पर आपका जॉब रूल्स जो है वो डिफाइन होता है। अगर हम बात करते हैं किसके लिए बेस्ट है, इफ यू आर थिंकिंग ऑफ क्रिएटिविटी, इफ यू आर थिंकिंग ऑफ अ स्ट्रांग कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह सारी चीजें, तो मार्केटिंग उसके लिए बेस्ट माना जाता है ना। सो दोज विथ क्रिएटिविटी, strong communication skills and an interest in consumer behavior and brand management can opt for MBA in marketing, है ना। अगर आपका गोल ये है कि आपको मार्केट स्ट्रेटजी को जानना है, अगर आपका ये गोल है कि आपको मार्केट के ऊपर रिसर्च करना है कि मार्केट कैसे काम करता है, अगर आपका ये गोल है कि आपको ब्रांड मैनेजमेंट में जाना है, अगर आपका ये गोल है कि आपके कंज्यूमर के बिहेवियर को पढ़ना है, कंज्यूमर की डिमांड को पढ़ना है ना, तो अगर इन चीजों को लेकर अगर आप सोचते हैं, आपका अगर ये इच्छा हमेशा से रहा है कि मुझे मार्केट स्टडी करना है, कंज्यूमर बिहेवियर हमें स्टडी करना है, कंज्यूमर का क्या डिमांड होता है वो हमें स्टडी करना है ना, और एक ऐसा काम हो जहां पर कम्युनिकेशन मैटर करता हो, क्रिएटिविटी मैटर करता हो, तो आप सभी लोग जा सकते हैं एमबीए इन मार्केटिंग के लिए। अगर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अगर हम बात करें एमबीए इन फाइनेंस, तो फाइनेंस से एमबीए क्या किया जाए या फिर ना किया जाए। सबसे पहले अगर हम बात करें सो द फोकस विल बी फाइनेंशियल मैनेजमेंट वर्क, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। जितने भी फाइनेंस के काम होंगे उन कामों में आपको वहां पर रखा जाएगा। किसी भी कंपनी के अंदर में फाइनेंस इज वन ऑफ द मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ दैट कंपनी, और यहां पर अगर हम बात करते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में वहां पर देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट, कंपनी के इन्वेस्टमेंट क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे पैसे जो है वहां पर क्या एक्सपेंडिचर हो रहा है ना, और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के अंदर में, बहुत सारे फाइनेंस के अंदर में और भी रोल्स हैं जो कि आपको देखना पड़ता है। अगर हम कैरियर पाथ की बात करते हैं तो यहां पर आप फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर बन सकते हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंस मैनेजर बन सकते हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंट बन सकते हैं। ये सारे रोल्स हैं एंड ऑब्वियसली अपार्ट फ्रॉम दीज रोल्स और भी कई रोल्स हैं जो कि आपके फाइनेंस के थ्रू आपको मिलते हैं, है ना, एमबीए इन फाइनेंस के थ्रू आपको दिए जाते हैं, क्योंकि जब आप कैरियर की शुरुआत करते हैं तो डिफरेंट रोल्स में आपको रखा जाता है ताकि आपकी एक ट्रेनिंग हो सके और आपको एक एक्सपीरियंस बन सके आपका, जिससे कि आगे चलकर आप डिफरेंट रोल्स में काम कर पाए, ठीक है। तो ये कैरियर पाथ है। और हम बात करते हैं दोज विथ स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स and an interest in financial markets, corporate finance and investment strategies can go and opt for MBA in finance as well, ठीक है। अगर आपका रुचि फाइनेंस में है ना, अगर आपका इंटरेस्ट जो है वो फाइनेंशियल चीजों को हैंडल करना है तो बेसिक आप MBA इन फाइनेंस कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं यहां पर ह्यूमन रिसोर्स की, एचआर की अगर हम बात करें
तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो पर्सनली आई बिलीव कि ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग डोमेन जो है वो एमबीए के अंदर में माना जाता है एचआर, है ना, ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि यहां पर आप जो डील करते हैं वो ह्यूमन रिसोर्स से डील करते हैं, यानी कि आप लोगों से डील करते हैं, कंपनी में काम कर रहे हो एम्प्लॉयज से डील करते हैं। सो द फोकस विल बी टैलेंट एक्विजिशन, यानी कि अगर आप का इंटरेस्ट ये है कि आप लोगों को हायर करें, है ना, आप लिंक्डइन पर जाकर पोस्ट डाल सकते हैं कि हायरिंग फॉर दिस रोल्स, और लोग आपको पहचानेंगे, जानेंगे और आपको जो है वो अप्रोच करेंगे कि भाई हमको नौकरी चाहिए, मुझे नौकरी दे दो, है ना। तो टैलेंट एक्विजिशन के अंदर में आप काम करोगे, यानी कि लोगों को हायर करने का काम, एम्प्लॉय रिलेशंस को मेंटेन करेंगे, है ना, जो भी हायरार्की है उसके अंदर में क्या कैसे काम चल रहा है, लोग कैसे एक दूसरे से बिहेव कर रहे हैं, वो सारी चीजें देखना होगा, है ना। ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर भी आपको देखना होगा, एचआर पॉलिसीज को मेंटेन करना होगा, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। अगर हम कैरियर पाथ की बात करते हैं तो एचआर मैनेजर आप बन सकते हैं, टैलेंट एक्विजिशन स्पेशलिस्ट आप बन सकते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मैनेजर बन सकते हैं, एम्प्लॉय रिलेशन मैनेजर बन सकते हैं और एचआर कंसल्टेंट बन सकते हैं। ये कुछ रोल्स हो जो कि अगर आप एमबीए इन एचआर करते हैं तो इस रोल्स में आप आगे चलकर किसी कंपनी के अंदर में काम कर सकते हैं, ठीक है। So those with a strong interpersonal skills and an interest in organizational development and a passion for managing talent can go and opt for this specialization also. ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप एम्प्लॉयज मैनेजमेंट के ऊपर काम करें, अगर आप ये चाहते हैं कि कंपनीज के अंदर में आप अलग अलग एक्टिविटीज जो है उसमें इन्वॉल्व हो, है ना, उन चीजों को करवाया जाए, और अगर आप चाहते हैं कि एम्प्लॉय की मैनेजमेंट में आपका बहुत बड़ा योगदान हो, कि एम्प्लॉयज को हायर करना या फायर करने के अंदर भी एचआर का रोल होता है, कि उसका फाइनल बाय बाय भी एचआर करता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, इट इज एन इंटरेस्टिंग रोल, तो आप एचआर के को भी ऑप्ट कर सकते हैं। और आज के समय पर मोस्ट ऑफ द कंपनीज की अगर हम बात करते हैं तो जहां पर हम 3 स्पेशलाइजेशन की बात कर रहे हैं यहां पर, फाइनेंस, मार्केटिंग और एचआर, ये तीनों डोमेन से अगर आप एमबीए करते हैं तो आपके पास नौकरी की कमी नहीं रहेगी बेशक, क्योंकि ऑलमोस्ट इन एवरी कंपनी ये तीनों प्रोफाइल्स के लिए जो है वो जॉब रोल्स होते हैं, चाहे वो एचआर का हो, एचआर तो मस्ट है, फाइनेंस के अंदर में लोग रहते ही रहते हैं क्योंकि कंपनी के फाइनेंस को भी हैंडल करना पड़ता है, और मार्केटिंग को भी हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि आज के समय में बिना मार्केटिंग के कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं सो देयर इज नो ग्रोथ इन दैट वर्क। तो मार्केटिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है वो किसी कंपनी के अंदर बन रहा है। तो तीनों ही रोल्स अच्छे हैं और तीनों ही स्पेशलाइजेशन के अंदर में आपको हमेशा नौकरी मिलता रहेगा और एक अच्छे पैकेज की तरफ भी आप मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस वक्त अपने आप को ज्ञात करिए, आप अपने आप को समझिए कि आप करना क्या चाहते हैं, आपका जो रुचि है, जो इंटरेस्ट है वो फाइनेंस के अंदर में है, मार्केटिंग के अंदर में है या फिर एचआर के अंदर में, तीनों बहुत 3 डिफरेंट रोल्स हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इस बात का आकलन कर लें, एक बार पूरा कैलकुलेशन कर लो कि तुम कहां से क्या पढ़ाई करने वाले हो, क्या तुम्हारे लिए सही, तुमको क्या सही लग रहा है। डिस्कशन करिए अपने फादर मदर के साथ, है ना, फैमिली में बैठ के, या कोई आपके अगर आप कोई सीनियर है उससे आप डिस्कस करो, टीचर से डिस्कस करो, ठीक है। उसके बाद डिसाइड करो कि एमबीए करना किससे है, ठीक है। बाकी तीनों ही स्पेशलाइजेशन के अंदर में आपको एक अच्छी सैलरी, एक अच्छा जॉब, है ना, सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। और कंपनीज जो है वो इस तीनों रोल्स के लिए बहुत ज्यादा हायरिंग करते रहते हैं ऑलमोस्ट एवरी टाइम, ठीक है। बाकी डिसीजन इज योर्स कि आपको कौन सा चूज करना है, ठीक है। और एमबीए जनरल के लिए जो हमारा बैच है, एस्पिरेशन बैच, ये ऑलरेडी हमारा आ चुका है। इस बैच को आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें क्लासेस वगैरह अब स्टार्ट होने वाली है, तो एस्पिरेशन बैच को ज्वाइन कर ले फॉर जनरल एमबीए, ठीक है। इसमें आपको जितने भी हमारे चैप्टर्स सिलेबस हैं वो सारे को अच्छे तरीके से कवर कराया जाएगा और बहुत बढ़िया तरीके से काउंसलिंग भी बना रहेगा और मेंटरशिप भी बना रहेगा आप लोगों के लिए। तो इस बैच को ज्वाइन करने के लिए जो कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे आप, वो सोनू20 कोड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इस कोड पर अगर आप लेते हैं, इस कोड का यूज करके अगर आप इस बैच में एडमिशन लेते हैं, सो यू विल बी एलिजिबल फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट ऑल्सो एंड यू विल बी एलिजिबल फॉर फ्री मेंटोरशिप ऑल्सो, ठीक है। आपको फ्री मेंटोरशिप मिलेगा, यानी कि अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करते हो सोनू20 का, तो पर्सनली मैं आपको यहां पर गाइड करने वाला हूं। ओवरऑल जितनी भी तैयारी हमारी रहेगी जनरल एमबीए की, उसमें पूरा गाइडेंस जो है वो मेरा बना रहेगा। आप एनी टाइम मुझसे बात कर सकते हो, मुझसे चीजें डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो आप सभी लोग जाइए फटाफट और स्पेशल बैच को ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन कहां पर करना है एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आप जाओगे अड्डा247 के ऑफिशियल वेबसाइट पर adda247.com या फिर एप्लीकेशन पर, तो यहां पर ऑल कोर्सेज में जाकर आप यूजीएन पीजी एंट्रेंस करोगे सेलेक्ट, और यहां पर सीयूटी पीजी में जाकर आप सभी लोग यहां पर इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सीओक्यूपी 12 के लिए हमारा स्पेशल बैच है, इस बैच को ज्वाइन करने के लिए यहां पर क्लिक करिएगा। और जैसा कि मैंने कहा कि अब
जो कोड इस्तेमाल करेंगे कूपन कोड वो करेंगे सोनू20। तो यहां पर कूपन कोड के सेक्शन में जाकर लिखिएगा सोनू20, SONU20, ठीक है। और इसको कर देना अप्लाई करने के बाद ये प्राइस कम हो जाएगा, डिस्काउंट आपको मिल जाएगा और 10,985 रुपीज में आपको ये बैच मिल जाता है, जो कि हमारे COT PG 2025 COQP 12 के लिए रहने वाला है, MBA के लिए रहने वाला जनरल पेपर। तो आप सभी लोग जाइए फटाफट इस बैच को ज्वाइन करिए और सोनू20 कोड का इस्तेमाल करते ही आपको फ्री मेंटरशिप के लिए एलिजिबल आप हो जाते हैं और आपको मेंटरशिप मेरे द्वारा यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। सो यू कैन डिस्कस विद मी एनीथिंग, यू कैन डिस्कस विद मी एनी क्वेश्चन, जो भी कंफ्यूजन क्वेरी आएगा आपके माइंड में आप हमसे डिस्कस कर पाएंगे। और एक दोस्त एक मेंटर हमेशा एक प्रिपरेशन में जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप कभी भी दुख महसूस कर रहे हैं या फिर कभी भी अगर आप उतना मोटिवेशन फील नहीं कर रहे हैं या कभी भी आप किसी पोर्शंस को लेकर कंफ्यूजन में हैं, क्वेरीज हैं आपके, तो आप डिस्कस कर सकते हैं। और ओवरऑल तैयारी में जो एक गाइडेंस होता है ना, क्या अच्छा क्या बुरा, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो जाइए फटाफट इस बैच में ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं डिस्कस करना किसी भी चीज को लेकर, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, ये मेरा ईमेल आईडी है। इस ईमेल आईडी पर आप मुझे मेल भेज दीजिए लिखकर, अपने मैसेज क्वेरीज जो भी हैं आप अपने सवाल को मुझे भेज सकते हो, ठीक है। तो जाइए फटाफट मुझे मेल करिए, उस बैच को ज्वाइन करिए और जो मेंटरशिप मिलेगा वो सोनू20 कोड पर मिलेगा। तो इस कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। इस कोड का इस्तेमाल कर लेना, राइट। सो फॉर मोर डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माय ईमेल, मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर।